जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बाय बॉक्स का है। अगर आपके पास बाय बॉक्स होगा तो आपके पास एल आएगी। अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है वो आपको हफ़्ते में मे बी 1 आधी सेल दे दे। अदरवाइज़ आपके पास चांस नहीं है कि आपके पास कोई सेल आएगी, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बाय बॉक्स को कैसे विन कर सकते हो। सबसे पहले जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपने अपने माइंड में सोचना है कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ मैं, तो मुझे सबसे पहले अपने जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर रखे हैं, उनके ऊपर देखना चाहिए कि मेरे पास बाय बॉक्स अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ कि आपको बाय बॉक्स किस तरह पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, उसके ऊपर बाय बॉक्स अवेलेबल है भी या नहीं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, ये प्रेफ़रेंसेस लिखा हुआ है। यहाँ पे आके आपने बाय बॉक्स प्राइस, बाय बॉक्स एलिजिबल का जो कॉलम है उसको आपने ऐड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके ऊपर सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये जितने जितने भी आइटम मैंने लिस्ट कर रखे हैं, सबकी बाय बॉक्स की प्राइस, ये देखो इसकी जो बाय बॉक्स की प्राइस है 35 है। अगर मैं इसको 35 कर देता हूँ, तो मेरे पास बाय बॉक्स आ जाता है। बाय बॉक्स क्या होता है? मैं आपको बाय बॉक्स समझा देता हूँ यहाँ पे। ये जो मेन लिस्टिंग है जिसके ऊपर आप हंटिंग के लिए इसको टारगेट करते हो, यहाँ पे शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय, जिस बंदे का यहाँ पे नाम आ रहा होगा उसके पास बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स क्या चीज है? बाय बॉक्स एक परसेंटेज है आपके अकाउंट के ऊपर, जो कि आपकी सेल टू सेल वेरी करती है, ठीक है? जब आपके पास सेल नहीं आ रही तो बाय बॉक्स की परसेंटेज गिर जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे ये देखो बाय बॉक्स की यहाँ पे परसेंटेज होती है। अगर आपकी परसेंटेज है कोई 40, 50, 60, 70, 80 या 90, तो आपके पास सेल ज्यादा आने के चांसेस है। अगर आपका बाय बॉक्स यहाँ पे 2% है, 3% है, ड्रॉप शिपिंग में इतना ही होता है, तो आपके पास सेल आने के चांसेस बहुत कम है, 3% है 100 में से। ये है बाय बॉक्स का एक छोटा सा जो कि मैंने आपको इंटरव्यू जो कि दे दिया आपको व्यू, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे इस लिस्ट के ऊपर अब आप जो है किस तरह से बाय बॉक्स विन कर सकते हो। नंबर 1, मैं यहाँ पे साथ-साथ स्लाइड में लिख भी लेता हूँ, आपके पास रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। रेटिंग मोर देन 100 आपके अकाउंट पे होनी चाहिए स्टोर के ऊपर, ठीक है? और उसके बाद पॉजिटिव रेट शुड बी मोर देन 80। अगर आपका 100 है तो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आपका हैंडलिंग टाइम, जिसे आप कहते हो शिपिंग टेम्पलेट में जाके आप वहाँ पे एडिट करते हो, स्टैंडर्ड शिपिंग, एक्सपीडिटेड शिपिंग हो गया 1 डे या 2 डे, ठीक है? वो आपका फास्ट होना चाहिए। जितना फास्ट होगा, प्राइस आपकी बेशक जितनी मर्ज़ी हाई हो, काफ़ी बार ऐसे होता है जब अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या दूसरे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं या दूसरे सप्लायर, तो नीचे वाला अगर 38 का सेल कर रहा है और मैं अगर 45 का सेल कर रहा हूँ, मेरी जो डिलीवरी जो है मतलब कि जो डिलीवर टाइम है, वो 2 दिन का होगा या 1 दिन का होगा या अगले 4-5 घंटे का होगा, तो अमेज़न मुझे पहले नंबर पे रखेगा। मेरे पास बाय बॉक्स भेज देगा कि भाई ये बंदा फास्ट शिपिंग वाला है, इसके पास बाय बॉक्स रहने दो, ठीक है? और कस्टमर 100% मैं आपको बता दूँ उसी बंदे से लेगा जो फास्ट शिपमेंट देगा। $2-3 की बात होती है, वो नहीं देखते, गोरे या बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपका यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो प्राइस है, प्राइस आप कंसीडर कर लो। प्राइस शुड बी अ, मतलब कि जो सेकंड नंबर पे आ रहा होता है, उसको आपने बीट करना है। उससे आपकी लेस होनी चाहिए। प्राइस शुड बी लेस देन द सेकंड वन सेलर फ्रॉम द सेकंड वन सेलर, यहाँ पे ये लिख लो आप, ठीक है? फ्रॉम अदर सेलर्स। मेरी इंग्लिश थोड़ी-सी वीक है, अगर कहीं पे कोई टेंस की या टेंस वेंस की गलती हो तो माज़रत। अच्छा, उसके बाद आपका वो वहाँ पे मैटर करता है। हाँ, प्राइस का मैंने आपको बता दिया। हाँ, हैंडलिंग टाइम आपका। हैंडलिंग टाइम आपने जो है फास्ट डिलीवर करना होता है। मैंने आपको कितना बताया हुआ है कि आप प्रोडक्ट हंट ऐसे करो कि अगले 7 दिन के अंदर-अंदर कस्टमर के घर पे पहुँच जाए। उनके घर पे जो अमेज़न है वो डब्बा फेंक के और तस्वीर खींच के
ले आए वापस, ठीक है, मतलब कि अगले 7 दिन में वो डिलीवर हो जाए, ठीक है। अच्छा, हैंडलिंग टाइम आपका फास्ट फास्ट होना चाहिए, मतलब कि 4 से 5 दिन लगा लो आप। अच्छा, उसके बाद बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएँगी, वन बाय वन मेरे माइंड में आती हैं, अचानक से नहीं आती। ये मैं ये देखो, अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है, आपने देखना है कि अब ये अमेज़न है, अमेज़न तो बाय बॉक्स नहीं देता थर्ड पार्टी को, जब किसी थर्ड सेलर को नहीं देता। ये अगर देता भी है तो आपकी रेटिंग देख के देता है। अगर आपकी रेटिंग है कोई 1000 प्लस, आपका पॉजिटिव रेट जो है वो 99 के करीब है, आपका शिपिंग रेट जो है वो फास्ट है। ये देखो यहाँ पे सेकंड नंबर वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर पे ये बैठा हुआ है और ये 16 का सेल कर रहा है, ये सेकंड नंबर पे है। और उससे आगे वाला वो भी 22.99 का सेल कर रहा है वो। उसकी रेटिंग, उसका पॉजिटिव रेट, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, इसकी रेटिंग कम है, 43 है। इसका पॉजिटिव रेट ज़्यादा है, इसका पॉजिटिव रेट कम है। इसकी रेटिंग के एतबार से ये सेकंड नंबर पे है और इसकी शिपमेंट जो है 29 दिसंबर को है, इसकी शिपमेंट 3 से 6 जनवरी की है। मतलब ये बंदा लेट कर रहा है और ये जल्दी कर रहा है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, वो यहाँ पे अप्लाई भी हो रही हैं, ठीक है। और अमेज़न कब की दे रहा है? फ्री डिलीवरी दे रहा है वो, फ्री ये भी दे रहा है। ये ट्यूसडे दिसंबर 28 की दे रहा है। अगर ये बंदा दे रहा होता है 26 की, अमेज़न इसको पहले नंबर पे लेके आता है। 100 में से 60-70% चांसेस है, मैंने बहुत बड़े-बड़े अकाउंट्स के ऊपर काम किया है। एटलीस्ट 2000 की रेटिंग वाले अकाउंट के ऊपर भी काम किया है मैंने। और मैंने मेरा पहला लेक्चर सुन लो आप, अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का। मैंने यही मेथड बताया है कि प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड बाय अमेज़न, नॉट एफबीएम, नॉट एफबीए। आपने अमेज़न को टारगेट करना है। और हम नए अकाउंट के ऊपर ये काम नहीं करते, हम पुराने अकाउंट के ऊपर जो है ये काम करते हैं कि अमेज़न बैठा होता है, हम अमेज़न को टारगेट करते हैं। हमारे पास रेटिंग के एतबार से एक दिन में 2 ऑर्डर लाज़मी आ जाते हैं। रेटिंग अच्छी होती है, पॉजिटिव रेट अच्छा होता है, शिपमेंट फास्ट होती है, तो अमेज़न 24 घंटे में 1-2 सेल हमें लाज़मी देता है। अब ये बात छूट है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न बैठा है, वो सेकंड नंबर वाले सेलर को प्रोडक्ट सेकंड नंबर वाले सेलर को सेल नहीं देता, सेल देता है। सेकंड नंबर वाले को भी और थर्ड नंबर वाले को भी। 24 घंटे में ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अगर अच्छी है ना, तो आपके पास 2 से 3 ऑर्डर लाज़मी आने वाले हैं। प्रोडक्ट $600 वाले के ऊपर भी काम किया है मैंने, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट, अब सपोज करो ये प्रोडक्ट 160 का है और मैं इसको बेच रहा हूँ 220 का, सपोज कर लो, ठीक है। और मैं ये तो आप अमेज़न पता क्या करता है, आपके जो प्रोडक्ट थोड़े बहुत डैमेज होते हैं, यूज़ लाइक न्यू, यूज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे एक दो आइटम आपको निकाल के दिखाता हूँ, जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, ये देखो, ये मैंने आइटम ओपन किया है। अब हम क्या करते हैं, सोल्ड बाय अमेज़न वाले प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं? अकाउंट की रेटिंग हमारे पास अच्छी है, हमारे पास उसका पॉजिटिव रेट सारा कुछ अच्छा है, ठीक है? और हम अमेज़न को टारगेट करते हैं। अब मैं इसके ऊपर आ गया हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करूँगा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर अमेज़न जो है मुझे यहाँ पे ये शो करवा रहा होगा। अब काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पे आ रहा होता है यूज़ लाइक न्यू, यूज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है? तो आप हम लोग जो है अगर हमें वो सस्ता मिल रहा हो ना आइटम, तो हम उसको भी बाय करके आगे भेज देते हैं। क्यों? हमें तो हैंडल करना आता है कस्टमर को। हम इज़िली जो है, अब हम कौन से वाले प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है? वहाँ पे अमेज़न आपको शो करवा रहा होता है यहाँ पे यूज़ लाइक न्यू, यूज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है? और इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनमें प्राइस कम होती है। तो हम कौन से वाले को टारगेट करते हैं? यूज्ड लाइक न्यू वाले को। उसकी प्राइस और जो न्यू वाली होती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। न्यू वाली प्राइस मिसाल के तौर पे 23 है, तो यूज्ड लाइक न्यू वाला जो आइटम है, उसकी मेबी पैकेजिंग डैमेज होती है या थोड़ा-सा वो खुला होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू होता है। यूज्ड लाइक न्यू कह रहा है अमेज़न, तो 10 से $15 का फ़र्क होता है। तो सेकंड नंबर पे अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ, सपोज़ करो कि ये 23 का है और सेकंड नंबर पे मैं सेल कर रहा हूँ 45 का या 40 का, मेरे पास ऑर्डर आ गया, ठीक है? तो मैं यूज़ लाइक न्यू वाला जो आइटम है, जो 15 में बिक रहा होगा, मैं उसको लेके शिप आउट कर दूँगा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, अच्छा ये देखो, ये मैंने आपके पास जो है यहाँ पे वो आइटम निकाल लिया।
देखो ये यूज्ड एंड गुड कंडीशन में कैसा सेल हो रहा है, यूज लाइक न्यू में कैसा सेल हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, जब आप अमेज़न पे अमेज़न करते हो, आपके पास हाई-फाई रेटिंग हो, तो वहाँ पे आप यूज़ लाइक न्यू वाला, अब देखो ये न्यू प्रोडक्ट है, ये 30 के करीब बिक रहा है और ये 25 के करीब बिक रहा है, ठीक है? आप ये वाला कस्टमर को भेज सकते हो, इसमें आपको इश्यू नहीं है। लेकिन आप रेटिंग अच्छी गेन कर लो, थोड़े बहुत आप कस्टमर को हैंडल करना सीख लो, उसके बाद ये काम करना, ठीक है? आप ये ना हो कि स्टार्ट में ही आप कह दो कि मैं अमेज़न को टारगेट करूँ और जो है मैं बड़ी उड़ान भरना शुरू कर दूँ, ठीक है? इस तरह से नहीं होता। थोड़ा बहुत आप जो है रेटिंग और ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया वो आप गेन कर लो। देन आप इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको टारगेट करके, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, टारगेट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हो, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, आपके पास बाय बॉक्स कैसे आएगा? नए अकाउंट के ऊपर बाय बॉक्स आपके पास तब आता है जब आप अपनी इन्वेंटरी को, ठीक है, या तो एफबीए कर देते हो, मतलब 10 एक यूनिट कर दी मैंने, 5 प्रोडक्ट्स लगा दी मैंने, ठीक है। यूएसए में ही मैंने सैम्स क्लब से जो है अपना 2-3 डॉलर का जो प्रॉफिट हो रहा होता है मुझे, वो सारा देखते हुए मैंने सैम क्लब से शिप कर दिया किसी प्रेप सेंटर में। यूएसए में प्रेप सेंटर भी होते हैं, जहाँ से काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे वो ये सर्विसेज़ देते हैं कि आप जो है 15-15, 20-20 पीसेज़ लेके उनको भेज दो और वो जो डब्बा है उसके ऊपर अमेज़न लिख देते हैं और उसको जो है प्रेप सेंटर में जो है रखने के बाद उसको 1 हफ्ते में आगे डिलीवर कर देते हैं। यूएसए से बाय करो, यूएसए में ही बाय करो और आगे अमेज़न वेयरहाउस में उसको सेंड कर दो। स्टार्ट में हम लोग अकाउंट को रन करने के लिए क्या काम करते हैं, कुछ लिस्टें एफपीए कर देते हैं। एफबीए करने का क्या फ़ायदा होता है हमें, हमारी जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है हमें आना, ठीक है? और अमेज़न को पता चल जाता है कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा, ये बंदा एफबीए कर रहा है, ठीक है? तो इस केस में बाय बॉक्स भी एलिजिबल हो जाता है आपके पास, ठीक है? और आपके पास सेल भी आने लग जाती है, ठीक है? अच्छा, और उसके बाद बाय बॉक्स विनिंग का एक और मेथड है जो मैंने आपको बताया, सप्रेस हंटिंग वाला। सप्रेस हंटिंग को आप फॉलो करो, ठीक है? जो मैंने आपको कीपा के थ्रू बताया, नए अकाउंट के ऊपर बाय बॉक्स कैसे आएगा, नए या पुराने अकाउंट के ऊपर, ये मैंने आपको बता दिया। पुराने अकाउंट के ऊपर जब आप काम कर रहे हो, तो आपके पास बाय बॉक्स कैसे आएगा, आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्राइस कम होनी चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे सबसे कम प्राइस ये 29 का सेल कर रहा है, ये 29.79 का सेल कर रहा है, ड्यू टू ये क्योंकि अमेज़न है ये, अमेज़न की रेटिंग, अमेज़न को कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है? सिर्फ वही बंदा वेट कर सकता है जिसकी रेटिंग वेटिंग और ये सारा कुछ शिपिंग फास्ट होती है, वो कर सकता है, ठीक है। अब ये भी अमेज़न सेल कर रहा है, इससे नीचे वाला भी अमेज़न ही सेल कर रहा है, ये वाला, ये वेयर हाउस से, ठीक है। अच्छा, ये जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, दो नंबरी करते हैं, वो दो नंबरी अक्सर होती है ड्रॉप शिपिंग में, बहुत ज़्यादा होती है, वो वेयर हाउस से लेते हैं, बिजनेस प्राइस इसके ऊपर मिल रही होती है अक्सर, और पता नहीं क्या कुछ, ये हो जाता है सारा कुछ, ये भी आपको बताऊंगा फिर किसी टाइम। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है सेकंड पोजीशन पे आओ आप। अगर आप एफबीएम सेलर को टारगेट कर रहे हो, अगर आप अमेज़न को कर रहे हो तो सेकंड नंबर पे आओ आप। अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी एफबीएम सेलर को, कोशिश करो पहले नंबर पे आओ। मैंने आपको अपनी सेलिंग दिखाई थी अपने अकाउंट की। मैं कुछ देर ही, मतलब कि 24 घंटे में से 15 घंटे जो है ना मैं टॉप पे रहा था, और 2 दिन की सारी जो भी सेल थी मेरी सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट पे थी, ठीक है? मैंने आपको दिखाया था। तो क्या होता है जब आप एफबीएम सेलर को करते हो टारगेट, तो आपकी प्राइस कम होनी चाहिए। कोशिश करो फर्स्ट पे आओ, ठीक है? इन चीज़ों को आप फॉलो करो, वरना आपकी जो प्राइस है सेकंड नंबर पे आनी चाहिए, थर्ड पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है? अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते रहना, प्राइस वॉर करते रहना, प्राइस वॉर इसी को कहते हैं। अब ये 20 न अब मैं 1-2 लिस्टें आपको दिखाता हूँ जिसके ऊपर जो है प्राइस वॉर हो रही होगी। ये देखो प्राइस वॉर हो रही है यहाँ पे। ये 22 का सेल कर रहा है, ये 19 का सेल कर रहा है, ठीक है? अब अगर इसको बीट करना है तो मैं कितने का सेल करूँगा? 19.95 का सेल करूँगा तो मैं पहले नंबर पे आ जाऊँगा, ईज़िली आ जाऊँगा, ठीक है? अच्छा, ये होती है प्राइस वॉर। तो इस तरह से आपने 24 घंटे में चेक करना है कि कितने सेलर नए आए हैं और कितने लोग आपको बीट करने के लिए, जैसे कि आपने बाज़ार में दुकान बना ली, आप जंपर या कोई फ्राइंग पैन या कोई डिजिटल घड़ी है, डिजिटल वॉच है जो, वो आप 25 का सेल कर रहे हो, कोई सेलर ने आपकी दुकान के या एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान के साथ वो दुकान बना लेता है। आप डिजिटल वॉच जो है सेल कर रहे हो 2500 की, वो 24.50 कर रहे हो, तो मतलब कि
2450 कर देता है, आप 2500 की सेल करो, वो 2450 की कर देता है और सेल लगा देता है, ठीक है। कोई और आता है जो कि 2300 कर देता है, फिर कोई और आता है जो कि 2000 कर देता है। तो जाहिर सी बात है, सेम चीज है, सेम आइटम है, तो बंदा उसी के पास जाएगा जो सस्ता सेल कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी ये काम होता है। ये एक दुकान है, दुकान कह लो इसको आप, ये बिजनेस है, खुला बिजनेस है, इसको आपने इसी तरह से करना है, तभी आपके पास बाय बॉक्स आएगा। बाय बॉक्स मतलब कस्टमर, कस्टमर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव चीजें हम जो है बाय बॉक्स में सारा कुछ आ जाता है। कस्टमर आ जाता है आपका, आपकी रेटिंग आ जाती है, ये सारा कुछ आपका बाय बॉक्स के अंदर आ जाता है। ये बाय बॉक्स की ही डिटेल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो नई लिस्टें मैंने इस अकाउंट पे की हुई हैं, तो इनके ऊपर मैंने बाय बॉक्स अगर लेकर आना है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक तो जो है अपनी जो प्राइस है उसको डाउन कर दूंगा। एक तो ये मेरे पास चांस है, ठीक है। दूसरा जो है, मैं सप्रेस हंटिंग करूंगा कि इसके ऊपर जो बाय बॉक्स है किसी भी बंदे के पास ना हो, ठीक है। ना तो अमेजोन के पास हो, ना ही किसी एफपीएम सेलर के पास हो। सप्रेस हंटिंग करूं, सबसे सस्ता सेल करूं। एक दिन में जब आप सप्रेस हंटिंग करते हो ना, एक दिन में आपके पास लाख तादाद, अनलिमिटेड आपके पास सेल्स आती हैं। बात क्या है, रेटिंग आपके उस प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए और बीएसआर उस प्रोडक्ट का, यहाँ पे बीएसआर मुझे बता देगा ये, जब मैं इंफॉर्मेशन में जाऊंगा इसकी। ये देखो, ये बीएसआर यहाँ पे बता रहा है, ये मैंने, ये यूएसए में है। यूएसए में कितना बीएसआर बताया हुआ मैंने, 20K बताया हुआ है आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए, 20K। अगर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 40K बताया हुआ है, 40K से लेस हो। और इसका कितना अच्छा बीएसआर है, इसको आप सर्च कर लो एफबीआई टूल किट में जाके, इसकी कितनी सेल हो रही है एक दिन की। ये अगर आप इसके ऊपर आप प्रॉफिट मिल जाता है आपको और इसको आप लगा देते हो, तो आप जो है 1 घंटे के अंदर आप देखोगे तकरीबन कोई आपके पास 10-12 ऑर्डर्स आ चुके होंगे इसी प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जब आप टारगेट करते हो और वो आपको सप्रेस में मिल जाती है, यहाँ पे बाय बॉक्स किसी के पास नहीं, किसी के पास भी नहीं है, और आप उसको सेल करते हो उस प्रोडक्ट को सबसे कम प्राइस में, टॉप पे आप आ रहे हो, तो आपके पास ऑर्डर्स की लाइनें लगी होती हैं। जैसे मैंने आपको शो करवाया था पिछले दिन कि मैं सप्रेस लिस्टिंग ही थी, वो जो मैं आपको दिखा रहा था प्रोडक्ट, वो सप्रेस हंटिंग थी, सप्रेस लिस्टिंग थी। उसके ऊपर जो पहले वो सप्रेस थी, बाद में वो बाय बॉक्स क्वालिफाई हो गया था उसके ऊपर सेलर ही बहुत ज़्यादा आगे थे, ठीक है। तो मैंने उसको स्टार्ट में सप्रेस हंटिंग से किया था, फिर जब मेरे पास सेल ज़्यादा आने लग पड़ी, कुछ दिन बाद उसके ऊपर प्राइस वार होने लग पड़ी, और उसके उसके ऊपर जो सप्रेस लिस्टिंग थी वो क्वालिफाइड बाय बॉक्स में आ गई। फिर उसके ऊपर बाय बॉक्स के ऊपर लड़ाई होना शुरू हो गई सप्लाई सेलर्स के दरमियान। मेरे पास जो सेल आ रही थी 24 घंटे में, कुछ सेल आई 48 घंटों में, 48 घंटों के बाद सेल का पांसा ही पलट गया, कोई और उसके ऊपर आ गया। इस तरह से आपको प्राइस वॉर करनी पड़ती है, आपको अपनी प्राइस पहले नंबर पे लेके आनी पड़ती है, फिर आपका बाय बॉक्स आपके पास आता है, फिर आपको यहाँ शो होता है। ये बाय बॉक्स प्राइस का मतलब भी यही है, आपको यहाँ पे पता चलता है कि जो बाय बॉक्स है वो आपके पास अभी ये एलिजिबल नहीं है। इसको मैंने एलिजिबल अगर करना है ना, तो मैं इसको 35.78 का करूंगा। इसको अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी ये वाली प्राइस, और मैं मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं 34 कर देता हूँ, तो मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आएंगे तकरीबन अगले 48 घंटों तक ऑर्डर्स मेरे पास ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं जो है, ये था बाय बॉक्स विन करने का, किस तरह से किया जाता है। आप इस तरह से करो, अपनी इन्वेंट्री जो है उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन $1 भी होता है आपको, तो आप ये काम करो, अपनी इन्वेंट्री एफपीए करवा दो। स्टार्ट में करते हैं हम लोग बाय बॉक्स विन करने के लिए और कुछ रेटिंग वेटिंग लेने के लिए, ठीक है। और हमेशा जो ड्रॉप शिपिंग है $1500 से नहीं स्टार्ट होती, आपके कभी कभी 3000 भी लग जाते हैं, 4000 भी लग जाते हैं, कुछ आपको लॉस पेयर करना पड़ता है। तो अगर मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लेके आनी है, तो बाय बॉक्स में मुझे इसके ऊपर एलिजिबल होना चाहिए। तो मैं कुछ आइटम्स इसके लॉस में सेल करूंगा, मतलब 15-20 आइटम जो है इसके लॉस में सेल करूंगा, या मैं सप्रेस हंटिंग करूंगा। अगर मेरे अंदर इतना स्टेमिना है कि मैं लॉस पेयर कर सकूं, तो मैं इसके ऊपर बाय बॉक्स इजीली ला सकता हूं। मेरे मेरे पास कुछ सेल आ जाएगी, फिर मैं इसको अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सप्रेस हंटिंग आ जाती है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो वो भी बेस्ट है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सप्रेस हंटिंग। सप्रेस लिस्टिंग जो है उसको आप ढूंढो, उसको लगाओ, ठीक है, और उसमें सबसे कम प्राइस पे सेल करो, अपना प्रॉफिट मार्जिन नए अकाउंट के ऊपर अगर आपको $1 भी हो रहा है तो आप लगाओ, लाजमी लगाओ उसको, क्योंकि आपने
सेल करनी है, रन करना है अकाउंट को, कुछ आपके पास आएगा तो ही आप आगे सेल कर सकोगे। जब कस्टमर ही नहीं आएगा, सारा दिन आप फारिग बैठ के दुकान पे चले जाओगे, कोई सेल नहीं लगाओगे, कोई आप उनको डील नहीं दोगे, कोई कूपन्स नहीं दोगे, ठीक है? तो कोई भी नहीं आपके पास आएगा, सारे बस ऐसे दूर से देख के चले जाएँगे आपकी दुकान। बस जो है इस बंदे ने प्राइस ही ज़्यादा लगाई हुई है, आइटम तो साथ वाली दुकान पे भी मिल रहा है। फिर लोग आपको आके यही बातें करेंगे कि भाई साथ वाली दुकान वाला 20 का दे रहा है और आप क्यों 30 का दे रहे हो, ठीक है? तो सारी की सारी आपकी जो सेल है वो साथ वाला ग्रैब करके ले जाएगा। तो ये था बाय बॉक्स कैसे विन किया जाता है। इस लेक्चर को आप दोबारा सुन लेना, अगर कोई बात समझ ना आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो, ठीक है? बाय बॉक्स के ऊपर जो चीज़ें मैटर करती हैं आपकी, वो यही हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। बाकी जो सप्रेस हंटिंग वाली मैंने आपको बात बताई है, वो आप लाज़मी करो। सप्रेस हंटिंग का जो मैंने मेथड आपको बता दी है, उस मेथड को 2-3 बार देखो, पहले वीडियोज़ देखो। वीडियोज़ देखने के बाद उसको फ़ॉलो करो, वैसी प्रोडक्ट्स लगाओ, ठीक है? ये जो मेथड मैंने आपको बताया, ये बहुत आला मेथड है और हम स्टार्ट भी अकाउंट को हम 80 में से 80 से 95% हम लोग यही काम करते हैं, जब नए अकाउंट के ऊपर काम करते हैं। अप्रूवल मिल गया हमें एक बार, हम सप्रेस हंटिंग वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर ऑर्डर्स आते हैं, अकाउंट रनिंग में आ जाता है, रनिंग फेज़ में आता है, कुछ रेटिंग आ जाती है। अब नया अकाउंट आप 50,000 में भी सेल कर सकते हो किसी को, विदाउट एलएलसी। अगर एलएलसी करवाई हुई है, मतलब कि 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का आपको अकाउंट बन जाता है आपका। सारा कुछ ईआईएन वगैरह मिला के, ये वो प्राइम वगैरह मिला के 1.5 लाख के अंदर आपका अकाउंट सेटअप आपका हो जाता है। जब आपके उस अकाउंट के ऊपर सेल आ जाती है ना, फिर 4 लाख, 5 लाख का आप जब किसी को ऑफ़र करते हो, वो हँस के लेता है आपसे, ठीक है? लेकिन इस तरह के अकाउंट जब आपका कुछ मेहनत कर ली आपने, उसको रनिंग स्टेज में ले आए, तो वो तो आपका एसेट हो गया, वो तो आपका बिज़नेस हो गया, ठीक है? वो क्यों आप किसी को 4-5 लाख में दोगे? लोग तो 10-10 लाख में भी ऑफ़र करते हैं कि हमें दे दो, लेकिन हम लोग नहीं देते, क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना 10 लाख उन्होंने हमें देना है इस अकाउंट के ऊपर, ठीक है? उतना हमने 1 महीने में इसके ऊपर बना लेना है। हमारे पास सेल आती रहेगी, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। जैसे कि प्रॉपर्टी है, अगर आज आपने 10 लाख का कोई प्लॉट ले लिया, तो आने वाले वक़्त में उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरह से जो आपकी दुकान है, जो आपने बनाई है, वो आपका एसेट है, ठीक है? आप तब उसको फ्लिप करो, जब आपका माइंड आपको कहे कि हाँ भई, अब आप इस काम में एक्सपर्ट हो, आपने दूसरा कोई अपना बिज़नेस वीआईपी रन कर लिया, अब आप इसको फ्लिप कर सकते हो, तब आप करो। बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, हम सेल भी करते हैं, चलते चलाए अकाउंट जो है हम सेल कर देते हैं, लेकिन डिमांड जो है उसके ऊपर कस्टमर नहीं आता। जो पाकिस्तानी भाई है वो डिमांड के ऊपर नहीं आता, लेकिन हम अकाउंट सेल भी करते हैं, रनिंग करके 2-3 महीने चलता चलाया अकाउंट, उसके ऊपर कुछ ऑर्डर्स दिखा रहते हैं, मतलब 400-500 ऑर्डर प्रोसेस कर दिए हमने, ठीक है? और ये अकाउंट जो है फॉर सेल है, ठीक है? और हम उसको कहते हैं, इसके ऊपर कुछ लिस्टिंग भी हुई है और आप ये अकाउंट जो है ये ले सकते हो। काफ़ी सारे लोग लेते भी हैं और काफ़ी सारे लोग नहीं भी लेते, ठीक है? तो ये तरीका भी आप कर सकते हो। अगर आपने एक अकाउंट अपना एसेट बना लिया है, ठीक है? अगर आप फ्लिप करना चाहते हो तो आप फ्लिप भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको क्लाइंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? पाकिस्तान में हो जाता है, सेल हो जाता है, लेकिन जब आप उसको फ़ेसबुक पे या किसी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जब आप जाते हो, सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है? जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप ऐड चला दो या फ़ेसबुक पे ऐड चला दो, ठीक है? या इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे जाके जो है आप अपनी गिग बना लेते हो, ठीक है? तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग आपसे ये चीज़ें ले लेते हैं। तो अगर आप एक स्पेसिफिक फ़ील्ड में काम करो, या तो एज़ अ ड्रॉपशिपर काम करो, या एज़ अ अमेज़न अकाउंट सेलर काम करो, या एज़ अ वीए काम करो। एक चीज़ में काम करो, सन्नी अली भाई क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट पे काम करो, जो कि आपको मिलियनेयर बना सकती है। तो एक सर्विसेज़ के ऊपर आप काम करो, एक तरह की। यानी कि इधर भी पाँव रख लो, इधर भी पाँव रख लो। तो आपका पैसा आधा इधर डूब जाएगा, आधा इधर डूब जाएगा और आप कश्ती जो एक कश्ती पे आपने पाँव रखा हुआ है, आधा वज़न उधर डिवाइड हो गया, आधा इधर इधर डिवाइड हो गया। जब दोनों तरफ से आपका बैलेंस ही नहीं होगा, तो आप कहाँ पे गिरोगे? दरिया में गिरोगे। तो आपने हमेशा एक चीज़ पे फ़ोकस करना है स्टार्ट में। जब आपको लगे कि हाँ भई, मैं अब दूसरी तरफ बढ़ सकता हूँ, मैं अब अपने एसेट को फ्लिप कर सकता हूँ, अपने जो है अकाउंट को आगे जो है सेल कर सकता हूँ, तब आप लो स्टेप, उससे पहले ना लो। पहले एक जो है अपना माइंड सेटअप आप बना लो। बस यही बातें थी आज के लेक्चर की। बाय बॉक्स क्या होता है, कैसे आप सेल जनरेट कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने आपको बता दी। सप्रेस हंटिंग एंड में भी यही कहूँगा, सप्रेस हंटिंग करो
और सप्रेस प्रोडक्ट्स को फॉलो करो, क्योंकि नए अकाउंट पे आपके पास ऑप्शन ही यही होता है। लॉस में कोई कोई बंदा जाता है, 100 में से 5% लोग जो है लॉस पेयर करते हैं, मैंने जिनके साथ काम किया है। ठीक है, बस शुरू में ही कहते हैं कि दुकान बनाइए पैसा आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर पैसा बनाना है तो भाई हंटिंग करो, कैटेगरी अप्रूव करवाओ, अनगेट करवाओ, थोड़ा टाइम लगाओ। ठीक है, अकाउंट के ऊपर टाइम लगाने के बाद उसी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस वॉर करो, टाइम दो। अगर टाइम नहीं दे सकते तो भाई पैसे दे के चलता चलाया अकाउंट ले लो, तो काम हो सकते हैं। बाय बॉक्स या तो चलता चलाया ले लो, या तो बाय बॉक्स खुद टाइम दे के विन कर लो। हंटिंग जो मैंने आपको सिखाई है, ठीक है, उसी को फॉलो करते हम ये काम करते हैं। ठीक है, सप्रेस हंटिंग कर सकते हो आप, या आप थोड़ा सा लॉस पेयर कर सकते हो, या जो आप अपने अकाउंट के ऊपर कुछ गिव अवे करवा सकते हो। गिव अवे मतलब कि रेटिंग ले ली। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट अगर मैं सेल कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं भेजूंगा अपने दोस्त को, वो आगे अपने दोस्तों को भेज देगा, वो आगे अपने और दोस्तों को भेज देगा कि भाई ये प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है, ये क्लाइंट जो है फ्री में दे रहा है, बस बाय करो, इसको 5 स्टार रेटिंग दे दो। तो आपका जो अकाउंट है रनिंग में आ जाएगा, आपके पास बाय बॉक्स आ जाएगा, एक लिस्ट पे आएगा, दूसरी पे भी आ जाएगा। रेटिंग अच्छी होगी तो आपके पास बाय बॉक्स आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको। बाकी ये लेक्चर आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। बाकी नॉलेज को आगे लाजमी शेयर करना, दूसरे लोगों में नॉलेज बांटने से बहुत बढ़ेगा आपका। ठीक है, एक साल पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, जब मैंने बांटना शुरू किया, पूछना शुरू किया, दोस्तों को बताना शुरू किया, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से डबल ही आया। मैं कभी ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे पास कम हुआ है, हमेशा डबल आया। ठीक है, तो एक तो अल्लाह से दुआ करो अपने नसीब की। ठीक है, अपने माइंड को यूज करो, आप टेक्निक आप फॉलो करो। ठीक है, मजदूर भी बहुत सारी मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन उसके पास अगर माइंड में उसके टेक्निक आती है ना, तो उस टेक्निक को यूज करते हुए वो ज्यादा पैसे बना सकते हैं। सारा दिन मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन आपका माइंड आपको बताता है कि भाई किस ट्रैक को फॉलो करना है और आपने ऊपर जाना है। ठीक है, पहले, अब मैं अगर आपको बता दूं, मैं आज से 2 साल पहले उबर चलाता था, मेरे माइंड में टेक्निक आई तो मैं इस लेवल पे आया। अगर मेरे माइंड में टेक्निक ना आती तो मैं उबर चला रहा होता, या मैं कोई और छोटा मोटा बिजनेस कर रहा होता। ठीक है, तो हमेशा आप सोचो, सारी रात जो है ना तकरीबन आप, अगर आपने फ्यूचर का फैसला करना है, ठीक है, तो आप 2 से 3 दिन के लिए ना अपने आप को अकेला कर लो कहीं पे, सोचो कि मेरे हालात कैसे हैं, मैं आगे फ्यूचर में कैसे ग्रो कर सकता हूँ, खुद को कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, आपको आपका माइंड बताएगा। ठीक है, और अगर आप अच्छे लोगों में बैठ रहे हो जो कि मिलियनर्स हैं, तो अगर 5 मिलियनर्स बैठे हुए ना, सनी अली भाई कहते हैं 5 मिलियनर्स अगर बैठे हैं, तो उनमें छठे अगर आप हो, छठे मिलियनर्स आप हो। ठीक है, और उन पांचों की टेक्निक को देखो, पांचों लोगों की टेक्निक को फॉलो करो, क्वेश्चन आंसर करो उनसे, उनको सोचो, देखो कि ये क्या चल रहा है इनके माइंड में, फिर उनसे एडवांस सोचो, एक्स्ट्रा सोचो। हर बंदा अब जो है कोई ना कोई चीज जो है इजाद कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है। ठीक है, हर आदमी। ठीक है, एक टाइम आता है, अब जो है एक बंदे ने एटम बम बना लिया, एक टाइम आता है कोई बंदा उससे बड़ा मिसाइल बना लेता है। ये एग्जांपल मेरे माइंड में आई है बाय चांस, थोड़ी सी फनी भी है, कि मतलब कि मिसाल के तौर पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बना लिया। ठीक है, कोई ऐसा जरूर बंदा आएगा जो कि एटम बम की जगह पे बड़ा मिसाइल बना लेगा, मतलब कि एक बंदे ने लैम्बोर्गिनी बना ली, कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि फरारी बनाएगा। ठीक है, तो एक बंदा जो है हमेशा विनर नहीं रह सकता। तो आप एक्स्ट्रा सोचते रहो, अपने कंपेटिटर को देखते रहो, उसको टारगेट करते रहो, तो आप नंबर 1 पे रहोगे। अगर आप नहीं सोचते ऐसा कि मेरा जो कंपेटिटर है वो मुझसे आगे जा ही जा रहा है, तो वो हमेशा आगे जाएगा। आप, आपका सबसे जो आपको तकलीफ देती है ना, सबसे बड़ी चीज आपका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन मतलब कि मैंने अगर सोच लिया ना कि मेरे पास पैसा आएगा, पैसा मतलब कि 10-20 लाख रुपए बना लूं, मैंने 2 साल के लिए बैठ के खा सकता हूँ, वो दो दो 10-20 लाख जो मैंने कमाया होगा, वो मुझे 1 साल भी चैन से नहीं बैठने देगा। ठीक है, मेरे दिल में आएगा मैं और मेहनत करूं और पैसे कमाऊं। ठीक है, आपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना, कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है, इसको आप निकाल दो अपने माइंड से कि मैंने कंफर्ट जोन में रहना है हमेशा, नहीं। कंफर्ट जोन आपको तबाह कर देगा, जो आपने जमा किया हुआ पैसा वो भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंफर्ट जोन से निकलो हमेशा। वो दिन आपका बेकार है जिस दिन आपने कोई नई चीज नहीं सीखी, बेकार है वो दिन। तो मेरी ये बातें करने का मकसद भी यही है कि जो जो लोग ये लेक्चर सुनेंगे उनको कुछ ना कुछ
मिले, ठीक है? तो आपको भी कुछ ना कुछ हासिल हो और आगे दूसरे लोगों को भी कुछ हासिल हो, ठीक है? तो बस इतनी सी बातें करनी थी, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, फिर हमने आंसर क्वेश्चन भी लेने हैं, ठीक है? तो आप लोग भी आंसर क्वेश्चन करो अब, तो मैं ये आपको रिकॉर्डिंग दे दूँगा, ठीक है?